नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद लेकिन मैं अपडेट करता ही जा रहा हूं आप लोगों को बार बार कि तैयार रहिए महिला पर्यवेक्षक के लिए। परिसीमित भर्ती वालों के लिए पास तो और बहुत ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। खुली भर्ती वाले बहुत तरीके के एग्जाम देते हैं, परिसीमित भर्ती वाले केवल केवल क्या लगभग लोग पर्यवेक्षक के पीछे लगे। पिछले साल इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी का 1 नंबर, किसी का आधा नंबर। कितना पछता रहे हैं, कितना तकलीफ में वो लोग खुद जानते हैं। तो तैयारी अपनी शुरू करिए। आज प्रयोग जो महिला पर्यवेक्षक में जो परिसीमित भर्ती के अंतर्गत 2000 मतलब इससे पिछले साल 2023 में जो एग्जाम हुआ, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, कौन कौन सा प्रश्न है और कैसे कैसे उत्तर होगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बाहर से आया है, सारे के सारे प्रश्न पढ़ाए हुए में से ही आए हैं। और दूसरी बात, ये इतने बेसिक प्रश्न हैं कि इसको आप कहीं से भी पढ़ते, एक सामान्य कोचिंग से भी तो भी आ जाता, अगर उतना कंटेंट पर जोर नहीं होता तो भी। लेकिन फिर भी हमने पढ़ाया था और आया तो ये बड़ी खुशी की बात। प्रश्न देखते 16 नंबर में पूछा था, सती प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, इस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या होगा? ये कुल मिला के रीजनिंग का क्वेश्चन है और क्या होगा इसके आगे वो बताना है। तो देखिए, डी के बाद चलते हैं एच में, तो कितना आता है? ए बी सी डी के बाद ई एफ जी एच, 4 छोड़ देते हैं, चौथा है एच। ठीक, डी के बाद ई एफ जी एच, चौथा नंबर में एच आया। और यहां से चले एल में, तो एच के बाद आई जे के एल, तो ये चौथे नंबर में भी आया। ठीक, फिर एल से पी में आए तो चौथे नंबर में आएगा मेरे ख्याल से। एल के बाद एम एन ओ पी, तो ये भी चौथे नंबर में आया। यानी यहाँ पे जो भी अक्षर आएगा वो अब चौथा अक्षर आएगा। पी के बाद क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे तो टी होगा। तो कहीं पे अगर टी है तो वही आंसर होगा। ठीक, तो टी इसमें है लेकिन ये स्मॉल है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। टी इसमें है जो कि कैपिटल है तो हो सकता है, टी इसमें है जो कि कैपिटल है तो हो सकता है, और ये तो नहीं होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्यू के बाद एन कैसे आता है। तो क्यू के बाद क्यू एल एम एन, क्यू के बाद एल एम एन, तीसरा अक्षर आया है एन। एन के बाद आता है ए बी सी डी एफ जी एच एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे करके इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में असहयोग आंदोलन के जनक कौन थे? तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी। बहुत बेसिक सा प्रश्न है। आईसीसी 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया था? अब तो था हो गया, तो उसका नाम था बाबर आजम। वैसे मैंने इसको पढ़ाया नहीं था लेकिन क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा देने वाला कौन व्यक्ति था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारे किसके थे? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, अनुच्छेद 268 के संदर्भ में क्या सही है? कुछ अनुच्छेदों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 तथा आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे? 2 और 3 सही होंगे। बाकी जो पहला है, कुछ अनुच्छेदों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 368 मुख्य रूप से संविधान संशोधन के विषय में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 62 के बाद 66 है, 66 के बाद 74 है, 74 के बाद 90। कैसे बढ़ रहा है वैसे ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 62 के बाद 66 कितना आया? हमने कितना ऐड किया इसमें हमने ऐड किया 4। 62 के बाद 63, 64, 65, 66। 66 के बाद 74 में कितना ऐड किया? तो इसमें हमने ऐड किया 8। अब यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? तो 8 के बाद हो जा रहे हैं 74, 16। तो यहाँ पे कितना ऐड होगा? तो हो जाएगा 32। तो 90 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? वही आंसर होगा, यानी 2 और 2, 222।
आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चल, बहुत आसान थे और ये सब चीज तो पढ़ाए भी गए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 68। मुद्रा स्फीति की अवधि में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, लोग खुश रहते हैं, कम मुद्रा चलन में रहती है। तो मुद्रा स्फीति की जब स्थिति होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता नहीं है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, मानव नेत्र की रेटिना पर छवि किस प्रकार की बनती है? तो जो भी मानव नेत्र की रेटिना पर छवि बनेगी वो कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन था। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1853। मुंबई से थाने के बीच ये रेलगाड़ी चली थी, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले दो भाई थे, जो थे इसमें आर्वेल राइट और विल्बर राइट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो वो किया गया था आपका रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, विवेकानंद आश्रम रायपुर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन स्वामी आत्मानंद, ऑप्शन नंबर डी। और 74 नंबर, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। और 75 देखें, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो जो भी विधेयक होता है वो साधारण बहुमत से पारित होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, यानी साधारण बहुमत से। तो इस प्रकार क्वेश्चन 75 मतलब 15 क्वेश्चन जो थे जीएस रीजनिंग छत्तीसगढ़ जीएस से पूछे गए थे पिछले साल, और कितने आसान स्तर के प्रश्न थे वो देखने से पता चल रहा है। लेकिन जो पढ़ा है उसके लिए आसान है, जो पढ़ा नहीं है तो बिना पढ़े ही लोग, मतलब न पढ़ने की वजह से ही लोग पिछले साल कहीं 1 नंबर, कहीं आधा नंबर, कहीं 5 नंबर, कहीं 10 नंबर से असफल हो गए। जो लोग परिसीमित भर्ती वाले हैं वो बिल्कुल तैयार रहिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। उनको पता है, जो लोग धीरे धीरे पता चल भी रहा है सेक्टर सेक्टर में कि भाई वैकेंसी आएगी और वैकेंसी के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगी। पिछले साल के में ये सिलेक्शन रेशियो शायद 57 या कितना है, 57 है, जिसमें हाँ कुल मिला के 57 लोग पिछले साल सेलेक्ट हुए थे, 440 पोस्ट था। तो सोच लीजिए कितना सिलेक्शन रेशियो है, किस प्रकार से कंटेंट पर ध्यान दिया गया होगा। हम लोगों ने महिला पर्यवेक्षक की खुली भर्ती के लिए और परिसीमित भर्ती दोनों के लिए बैच शुरू कर दिया है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी देखिए 2999 रुपए इसका फीस है, ऑफर में 4499 रुपए था पहले, मतलब एक्चुअल फीस 4499 है, ऑफर में 2999 का है। इसमें वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। और हाँ, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाएंगे, यानी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। तो जो भी महिलाएं ज्वाइन करना चाहती हैं जल्दी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि यही एक एक दिन और यही एक एक नंबर आखिरी में आपको याद आएगा, यही एक एक दिन याद आएगा, यही एक एक दिन जो आप जाया कर रहे हो याद आएगा जब रिजल्ट आता है उसके बाद, कि काश मैं उस दिन उस शादी में ना गई होती, काश मैं पहले कोर्स ज्वाइन कर ली थी। जो 57 सिलेक्शन हुए हैं उन 57 सिलेक्शन में लगभग 50 से अधिक सिलेक्शन जो हैं उन्होंने कोर्स समय पर ज्वाइन किया था। समय पर मतलब समय से पहले, ऐसा नहीं कि वैकेंसी आया तब ज्वाइन कर रहे हैं। 1 महीने 1.5 महीने में पढ़ करके कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता, इस चीज को ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सारी चीजें मिलेंगी। और हाँ, ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9617413676, इसमें आप लिख के भेजिएगा महिला न्यू बैच। जैसे ही लिख के भेजेंगे आपको फीस बताएंगे, अगर ये ऑफर में रहेगा 2999 तो फीस बताएंगे। फीस बताने के बाद आप फोन पे, गूगल पे, जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहे पेमेंट करिए और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई अपनी शुरू करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। और मैं चाहूंगा कि इस बार बहुत सारा सिलेक्शन एनालाइजर से हो, 200-220 पोस्ट लगभग आने वाला है। तो जो भी छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाली महिलाएं हैं वो एकदम चुस्त दुरुस्त होकर के लग जाइए। नमस्कार।